हेलो दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का हल हम करवाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 2B के पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है दोस्तों, तो इनको आज हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे की तरह ही है। देखिएगा, इसमें जो बहुपद दिया गया है, बहुपद समझिएगा आप सभी, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये हमारे पास है। इसके शून्य हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका दोस्तों हम गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, दोस्तों इस 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर √3 गुणे √3, भाई √3 का स्क्वायर का क्या मतलब है दोस्तों, √3 के स्क्वायर को लिखने का ये मतलब है कि इसको √3 गुणे √3 दो बार गुणा करना है, 2 टाइम्स। आप देखिएगा दोस्तों, तो √3 का क्या मतलब है, पावर 1/2। √3 का क्या मतलब है, पावर 1/2। अब आधार समान होता है दोस्तों तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 3 की पावर। अब हर बराबर है तो अंश दोस्तों, जो भी चीज अगर जोड़ा जा रहा है तो जुड़ जाएगा, घटाया जा रहा है तो घट जाएगा। अगर अंश समान है तो यहाँ पर जोड़ हो रहा है दोस्तों तो अंश जुड़ जाएगा दोस्तों, अगर हर समान है। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 2/2, 2 से 2 कटा दोस्तों, हमारे पास 3 आ गया। तो इसी को हम चाहे ऐसे लिख दें दोस्तों, चाहे इसी को हम ऐसे लिख दें, कोई अंतर तो है नहीं दोस्तों। तो वही चीज हमने कर लिया, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों यहां समझिएगा, यहां क्या समझिएगा कि बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो बहुपद के शून्यक के लिए बात यहां समझिएगा, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए दोस्तों, बहुपद के शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को 0 के इक्वल पुट कर देंगे दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दोस्तों ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब बात यहां समझिएगा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोस्तों ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर a का मान है x और b का मान है √3। तो दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, x प्लस √3 और x माइनस √3। अब दोस्तों जब हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू दोस्तों जब ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस √3, तथा जब x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 दोस्तों, दिस इंप्लाइज x विल बी दोस्तों √3, माइनस बराबर के उधर जाएगा दोस्तों तो √3। तो हमारे पास दो शून्य क्या आ गए दोस्तों, हमें शून्य ज्ञात करना था। और पावर इसकी x की अधिकतम पावर कितनी है दोस्तों, x की अधिकतम पावर 2 है, और जितनी पावर होगी उतने शून्य होंगे दोस्तों। तो हमारे पास अतः बहुपद दोस्तों बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक माइनस √3 तथा दोस्तों √3, ये था दोस्तों हमारे पास शून्यक। ये हमने शून्यक निकाल लिया। अब यहां पर समझिएगा दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोस्तों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं और पिछली क्लासेस में हमने आप सभी को बता भी रखा है कि सबसे पहली बात ये जानिए, द्विघात बहुपद है। जिस बहुपद की x की अधिकतम पावर, चर की अधिकतम पावर 2 होती है दोस्तों, वो द्विघात बहुपद होता है। और द्विघात बहुपद कि अगर शून्यक अल्फा और बीटा है दोस्तों, दो ही शून्यक होंगे अधिकतम। अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी चीज को हम लगाकर दोस्तों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम यहां पर दोस्तों कि हम जानते हैं कि बहुपद, यहां आप समझिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल, दोस्तों हम क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा दोस्तों, शून्यक है क्या, शून्यक है -√3 और √3, तो हमने लिख लिया दोस्तों -√3 प्लस √3 इज इक्वल टू एक्स का गुणांक। दोस्तों एक्स का गुणांक क्या है, दोस्तों यहां समझिएगा, बहुपद, ये बहुपद है दोस्तों, हमारे पास बहुपद क्या दिया गया है, ये बहुपद है दोस्तों। इसमें एक्स का गुणांक क्या है, जब एक्स कहीं है ही नहीं, एक्स कहीं है ही नहीं दोस्तों, तो एक्स का गुणांक क्या होगा दोस्तों, एक्स का गुणांक 0 होगा। एक्स कहीं है ही नहीं तो एक्स का गुणांक 0 होगा, तो यहां पर 0। अब 0 में माइनस से गुणा करें चाहे ना करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं दोस्तों, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, तो दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। अब -√3 और ये दोस्तों सेम चीज है, तो कट के क्या हो गया, 0, और 0 बराबर 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे दोस्तों 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, हमारे पास शून्यकों का योगफल और जो उसके गुणांकों का है दोस्तों, ये बराबर आ गया। इस हिसाब से दोस्तों शून्य को गुणनकों के बीच संबंध सत्य है। अब हम गुणनफल के हिसाब से देख लेते हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं दोस्तों शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल, दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां समझिएगा दोस्तों, अचर पद, पहली बात शून्यक है क्या, -√3 और √3, -√3 माइनस √3 गुणे √3, और अचर पद दोस्तों क्या है, अचर पद यहां पर 3 है दोस्तों, अचर पद क्या है, अचर पद 3 है, तो माइनस में है तो -3, अचर पद दोस्तों क्या है, -3। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी हमने आपको बताया कि 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। दिस इंप्लाइज दोस्तों, अब जैसे अभी हमने बताया था कि √3 को √3 में गुणा करेंगे दोस्तों 3 आएगा, आगे माइनस लगा है माइनस कर दिए, और यहां पर दोस्तों ये माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, -3 इज इक्वल टू -3। इस हिसाब से यहां भी ये सत्य था दोस्तों, यहां भी सत्य था, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है दोस्तों। तो इसी लाइन को हम लिख देंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है दोस्तों, संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच दोस्तों संबंध क्या है, संबंध सत्य है। अब इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पहले प्रश्नावली 2B के पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में हमने दिए गए द्विघात बहुपद की व्यापक बहुपद से तुलना करके ए और बी और सी का मान निकालकर दोस्तों किया था, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया दोस्तों। तो आप चाहे ऐसे कर ले चाहे वैसे कर ले दोस्तों, दोनों बात बराबर है। अब देखिएगा दोस्तों, हम आते हैं प्रश्न 8 पे। प्रश्न 8 पर दोस्तों हम लोग आते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, सातवां हो चुका, सातवां हटा दे रहे हैं दोस्तों, प्रश्न 8 पर आते हैं। प्रश्न 8 में भी दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सेम पैटर्न है दोस्तों। तो प्रश्न 8 पर दोस्तों देखिएगा,
बहुपद, प्रश्नानुसार बहुपद क्या दिया गया है दोस्तों? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बहुपद, बहुपद दोस्तों दिया गया है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना दोस्तों। बहुपद के शून्य के लिए यहां पर हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं दोस्तों, के शून्य के लिए, इस बात को हम पहले से कर दे रहे हैं, के शून्य के लिए। अब शून्य के लिए दोस्तों इस बहुपद को हमें जीरो के इक्वल पुट करना होगा। शून्य के लिए 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों दोनों पक्षों में, क्योंकि दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। या यूं कहें हम डायरेक्ट दोस्तों सॉल्व कर लें, डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ऐसे डायरेक्ट मत सॉल्व करिए दोस्तों, ऐसे ही सॉल्व करिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिएगा अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो माइनस से इसमें गुणा किए दोस्तों प्लस हो गया, माइनस से इसमें गुणा किए माइनस 2x हो गया, और माइनस से इसमें गुणा किए तो क्या आ गया दोस्तों, माइनस 48 बराबर जीरो। अब इसको दोस्तों इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोस्तों हमें दो को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 48 आ जाए और घटाने पर या जोड़ने पर 2 आ जाए दोस्तों। तो देखिएगा यहां पर क्या है, 8 माइनस दोस्तों 8 छंग 48, 8 में से 6 गई 2। अब दोस्तों देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे, एक्स अंदर मल्टीप्लाई माइनस 8x, और फिर यहां माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 48 बराबर जीरो। अब देखिएगा दोस्तों x यहां पर कॉमन है, x यहां पर है दोस्तों, x यहां पर, तो x कॉमन कर ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 8 प्लस दोस्तों यहां 6 कॉमन कर ले रहे हैं, तो x माइनस 6 अट्ठे 48 इज इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों हमारे पास क्या आया, x माइनस 8 यहां पर है, x माइनस 8 यहां पर है, दोनों से x माइनस 8 कॉमन कर ले रहे दोस्तों, बचा क्या दोस्तों, x बचा और प्लस 6 बचा बराबर जीरो। अब जब दोस्तों जब x माइनस 8 बराबर जीरो, तो दिस इंप्लाइज दोस्तों x बराबर 8, तथा दोस्तों जब x प्लस 6 बराबर जीरो, तो दिस इंप्लाइज दोस्तों x बराबर माइनस 6। ये हमारे पास दोस्तों x बराबर माइनस 6, x बराबर 8, तो दो शून्यक हमारे पास क्या आ गए दोस्तों, x बराबर 8, x बराबर माइनस 6। तो दोस्तों अतः बहुपद के शून्यक दोस्तों क्या है, 8 तथा माइनस 6 है। ये दोस्तों हमारे पास इसका पहला पार्ट आ गया। क्या करना था दोस्तों, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। समझिएगा दोस्तों, हमने अभी को आपको बताया कि चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों, कि द्विघात बहुपद के लिए तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है, हम दोस्तों हमें क्या करते हैं, यही इसी बहुपद को लिखते हैं दोस्तों, हम इसी बहुपद को ले रहे हैं, या एक काम करते हैं वो भी ले सकते हैं दोस्तों, हम इस पर ही कर दे रहे हैं। द्विघात बहुपद के लिए दोस्तों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या दोस्तों, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ अब हमने क्या कहा दोस्तों, शून्यक हमारे पास क्या है, 8 और माइनस 6 है, 8 प्लस माइनस 6 दोस्तों इज इक्वल टू एक्स का गुणांक दोस्तों, माइनस एक्स का गुणांक दोस्तों, एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, 2। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों -1 है दोस्तों, हम ये वाला ले रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, -1 है। अब दोस्तों 8 में से 6 गया, 2 बचा, और यहां पर माइनस से माइनस कट के 2 बचा दोस्तों, तो हमारे पास ये सत्य हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं दोस्तों, यहां देखिएगा शून्यकों का दोस्तों गुणनफल,
दोस्तों शून्यकों का गुणनफल हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों शून्यक है क्या, शून्यक 8 है और -6 है, तो इन दोनों का गुणनफल दोस्तों 8 है और -6 है, तो इनका गुणनफल, और बराबर अचर पद दोस्तों क्या है, यहाँ पर अचर पद है 48, अचर पद दोस्तों क्या है, अचर पद है 48 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है, तो 6 8 48, और दोस्तों माइनस आगे लगा तो माइनस, और यहाँ भी 6 8 48, तो हमने क्या देखा दोस्तों, इस केस में भी ये बराबर हुआ, अतः यह सत्य है, अतः बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच दोस्तों संबंध क्या है दोस्तों, संबंध सत्य है। ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों, इससे एक उत्साह और एनर्जी दोस्तों व्यूज जब नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद कम होने लगती है दोस्तों, लेकिन नहीं, फिर हिम्मत के साथ और फिर उत्साह के साथ निरंतर दोस्तों आगे बढ़ते रहना है, और ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी कहीं ना कहीं सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।